कृष्णचंद्र महाराज की, माँ जगदम्बे की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तु मिश्रम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां राधिनीं शक्तिरूपिणीं महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया वरीयसी। प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवब्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सुखावसाने त्वमेव सारं दुःखावसाने त्वमेव गेयं देहावसाने त्वमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरान्य। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। भारत माता की जय, अयोध्या नाथ की जय। आइए बड़े आनंद से प्रभु के मंगलमय नाम का सभी लोग जाप करें। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम सीता राम राम सीता राजा राम हरे हरे सीता राजा राम सभी बोलिए। राजा राम हरे हरे। राजा
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बड़ा सुंदर भगवान श्री राघवेंद्र के प्राण प्रतिष्ठा के सुंदर महोत्सव में हम सभी लोग राम कथा रस का पान कर रहे हैं और अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमारे भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हैं और साथ ही साथ काकुसुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हैं और संत तुलसीदास जी सारे भक्तों को समझाते हैं और उसी के साथ साथ में हमारे भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से इस कथा को सुन रहे हैं। कम कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ माता सती जो पार्वती के शरीर में आ जाती है और एक जन्म उनका केवल भ्रम में समाप्त हो जाता है। अनेक प्रकार से समझाया गया लेकिन संशय की बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी होती है। संशय अगर जीवन में संशय बन के ही रह गया तो हमारी मृत्यु निश्चित है। हमारे जीवन के दुख को दूर करने वाला फिर कोई भी नहीं। सती का एक जीवन समाप्त हो गया और दूसरा जन्म उनका पार्वती का हुआ और पुनः तप किया और तप करके पुनः अपने इष्ट अपने प्रिय
भगवान शंकर को उन्होंने प्राप्त किया। भगवान शंकर का विवाह पार्वती के साथ होता है और विवाह होने के पश्चात बड़ा सुंदर उनका विवाह हो रहा है। भोले बाबा की बारात चली जा रही है। भोले बाबा की बारात एक दुनिया की, सारे ब्रह्मांड की ऐसी बारात है कि जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। हर एक की बारात का कुछ नियम होता है कि ये आए, ये ना आए, ये ऐसे आए, वो ऐसे आए। लेकिन हमारे भोले बाबा की बारात ऐसी है कि जो कोई चाहे, क्योंकि भगवान विष्णु ने तो अपना अलग कर लिया, क्योंकि भगवान विष्णु कहते भाई हम इस तरह के लोगों के साथ नहीं चल सकते जिनका वेश बिल्कुल बेढंगा है और दूल्हा बन के जा रहे, वो भी बेढंगे दूल्हे बन करके जा रहे हैं। अरे दूल्हा बने तो कोई ढंग का बने, बेढंगा रूप धारण कर रखा है। ये तो हंसी कर रही हो भरपूर जाई। हम दूसरे शहर में जाकर के, दूसरे नगर में जाकर के अपनी हंसी नहीं कराएंगे, इसलिए बिलग बिलग ही चला हूं सब। बोले सब अलग अलग हो जाओ, सब अलग अलग हो जाओ। बारात में, शादी में आपको मालूम है सब अलग अलग हो भी जाते, सब अलग अलग हो भी जाते। वो अपना ग्रुप बना के बैठेगा, वो अपना ग्रुप बना के बैठेगा, वो अपना ग्रुप बना के बैठेगा। कोई कहेगा ये ठीक नहीं हो रहा, कोई कहेगा वो ठीक नहीं हो रहा, कोई कहेगा ये करना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है? हर कोई अपना अपना मत और अपनी अपनी दृष्टि और अपने अपने विचार बारात में लेके चलता है। कुछ बहुत नाचेंगे, कुछ बहुत कूदेंगे, कुछ बिल्कुल गंभीर बने रहेंगे कि हम शामिल तो हो गए, मन तो हमारा शामिल होने का नहीं था, लेकिन फिर भी आ गए कि नहीं ठीक है चलना चाहिए। तो हमारे भगवान विष्णु क्योंकि पालन करता है संसार के, इसलिए वो हर चीज को जानते। बिलग बिलग हुई चला हूं सब, बोले सब अलग अलग होकर के चलो। भोले बाबा अकेले हो गए, दूल्हा बेचारा अकेले रहता, उसमें दूल्हा को जो कहो जैसे कहो वो करना पड़ता है। दूल्हा बेचारा अकेला, वो करे क्या? जब देखा उसने कि हर कोई अपना अपना मंडल बना के, अपनी पार्टी बना के, अपना ग्रुप बना के, सब तो अलग अलग हो गए। अब भोले बाबा बचे अकेले, बोले ठहरो, अब जो फिर मेरे साथी हैं मैं उनको बुला देता हूं, क्योंकि साथी तो देखिए सबके होते हैं, टेढ़े के टेढ़े, सीधे के सीधे, लंगड़े के लंगड़े, काणे के काणे। दुनिया में मूर्ख का मूर्ख, बच्चे का बच्चा, बूढ़े का। एक बच्चे को छोड़ दो, वो थोड़ी देर बाद जो बच्चा आएगा उसके पास चला जाएगा। एक बूढ़े को छोड़ दो, थोड़ी देर बाद वो उसी के पास जाके गुटलू गु करेगा। और बताओ तुमको रोटी टाइम पे मिलती कि नहीं मिलती? बहू पूछ दिया है कि ना पूछ दिया है? वहां जाके वो बूढ़ा उसके पास बैठ जाएगा। जवान जवान में, अरे ये लोग ऐसे ही करते रहते। तो भोले बाबा कहने लगे तुम लोग सोचते हो मेरे पास कोई है नहीं, है मेरे पास भी है। मैं अपने साथियों को बुला लूंगा, अपने मंडल को बुला लूंगा। और भोले बाबा ने क्या किया? अपना डमरू बजाया, और जैसे ही डमरू बजाया शमशान घाट के जितने भूत प्रेत, डाकनी साकनी, लंगड़े लूले, अंधे, कोई बहुत मोटा, कोई बहुत दुबला, कोई एक आंख वाला, कोई कई आंख वाला, है किसी की नाक पिचकी, किसी की नाक एक से एक बाराती। और भोले बाबा की बारात चल पड़ी है। बड़ा अच्छा कहते हैं, जब चली जा रही है बारात तो सब नाचते गाते कहते हैं जस दूल्हा तस बनी बारात, दूल्हा तस बनी बारात। अरे जस दूल्हा तस बनी बारात, दूल्हा तस बनी बारात। अरे कौतुक होई जात मगराता,
कौतुक होई। अरे जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक होई बड़ा कौतुक, बड़ा आनंद हो रहा है उस बारात में है, और सब नाचते गाते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छा था। अरे बूढ़े बैल अखबार हुए गले सर्प लटकाए, अरे बूढ़े बैल अखबार हुए गले सर्प लटकाए। बिच्छू का वो कंगन पहने, बिच्छू का वो कंगन पहने, अरे अंग बबूती रमाए, अरे उनकी अद्भुत है तो पूरा वो भी जवान नहीं लिया, क्योंकि जवान कब बैठ जाए मालूम नहीं चलेगा, और कब इधर उधर भाग जाए वो भी नहीं मालूम चलेगा। अगर सवारी हमारी गंभीर है, पूरा बैल है, और सारे लोग जो है गले में सर्पों की माला है, बिच्छू का कुंडल पहने हैं, और हाथ में जो है बड़ा सुंदर सांप लटकाए जो है लगाए हुए हैं, अंग में शमशान की बभूति लगाए, सारा जो श्रृंगार है भोले बाबा का वो वैराग्यपूर्ण है, वैराग्यपूर्ण है। कहीं पर भी उनके राग अनुराग या काम वासना या भोग एक भी चिन्ह उनके शरीर के वो नहीं है। गले में सांप की माला है, मतलब काल को धारण करके चल रहे हैं, तन पे विभूति है, भस्म में मतलब ये संसार नासवान है, ये भस्म के समान है, बिच्छू का कुंडल पहने। आप जब बहुत दुखी होते हो तो क्या कहते हो? क्या कहते हो? बिच्छू जैसा, ऐसा डंक मारता है जैसे बिच्छू। भोले बाबा ने ये सब सिंबॉलिक है भोले बाबा के, है कि संसार, जिस संसार को हम ग्रहण करने जा रहे हैं, जिस संसार को हम स्वीकार करने जा रहे हैं, ये संसार है क्या? है धर्म बैल है। जब हम शादी करते हैं तो बूढ़ा बैल, शादी में हम धर्म को महत्व देते हैं, धर्म को महत्व हम अपने शादी में देते नहीं, धर्म उस समय नहीं करते। बूढ़ा धर्म बूढ़ा हो जाता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान भी, अरे अभी तो शादी की है, मौज करने दो, पिक्चर जाने दो, शॉपिंग जाने दो, अमेरिका घूमने दो, लंदन घूमने दो, भजन कह दो। अगर हमारी शादी हो गई हम माला जपना शुरू करें, नहीं नहीं, अभी भजन की उम्र नहीं है। भजन की उम्र कब है? जब बूढ़े। तो भोले बाबा कौन से धर्म पर बैठे? शादी करने जा रहे हैं। चाहते तो वो भी हट्टे कट्टे बैल पर बैठ जाते, नहीं, पूरा बैल असवार हुए हैं, गले सर्प लटकाए, धर्म पूरा है, और गले में काल की जाना पड़ेगा। बिच्छू संसार का एक एक समय हमको डंक मारता है। ये थोड़े समय की बात छोड़ दो, थोड़े समय की खुशियां छोड़ दो, है कि जरा देर हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती, शादी हो रही, शादी हो रही, और इसके बाद हालत क्या होती है ये आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, वो कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज सज चले बराती, अरे भूत प्रेत चले भिन्नाते, जो है उनके साथी, लीले मुर्गन की को मुर्गों की खोपड़ी उनके हाथ में है। ये भोले बाबा की बारात जा रही है।
बढ़ के, लंगड़े लूले अंधे काने और कान के बहरे, लंगड़े लूले अंधे काने और कान के बहरे। अरे शंख बजावे ढोल बजावे, अरे ताल बजावे गहरे, ताल बजावे गहरे, अरे बाजे संजा की भिड़ा रहे हैं एक दूसरे में। इस तरह से भोले बाबा की बारात जा रही। वर्णन तो बहुत है, अगर उसमें जाएंगे तो कथा हो ही नहीं सकती। एक एक उनकी जो चीजें हैं समझने योग्य, अति विचित्र। इस तरह से बारात जा रही है और इधर हिमांचल हिमवान बारात स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और भोले बाबा की बारात आगे आगे भगवान विष्णु की बारात। विष्णु की क्यों बारात है? कुछ कायदे वाले आपके यहाँ जब शादी होती तो आगे किनको रखते? जो कायदे वाले। भाई सुधा मारो मुझे, या ना ऐसे वैसे आदमी नहीं खड़े कर देना, क्योंकि बारात आ रही है तो पहले थोड़े बड़े बुजुर्ग खड़े रहे, थोड़े समझदार खड़े रहे, थोड़े प्रतिष्ठावान खड़े रहे, जिनको देख के लगे कि हाँ भाई ये कोई बहुत अच्छे। तो आगे भगवान विष्णु और पीछे सारे देवता और जो दूल्हा है वो सबसे पीछे। तो बारात जा रही, हिमांचल रचे हूँ बिताना, अरे अति विचित्र नहीं जात न जाना, नगर निकटे बारात दुनिया आई, अरे कोई खरे भरू तो अधिकारी, जैसे सुना की बारात निकट आ गई है, सभी उनकी अगवानी करने के लिए चले, उनको लेने के लिए चले। और जैसे उन्होंने देवताओं की बारात को देखा, भगवान विष्णु को देखा, हिय हर से सुन से, हिय हर से सुर सेन निहारी, हिय हर से सुर सेन निहारी, अरे हरि ही देख अति है सुखारे, जब भगवान विष्णु को देखा और देवताओं को देखा तो हिमवान जी सारे नगर के प्रतिष्ठित लोग बड़े प्रसन्न, वाह वाह वाह, क्या तो दूल्हा है और क्या तो बारात है। जब बारात इतनी अच्छी है तो दूल्हा, अगर किसी बारात में सब काले ही काले हो तो कहने लगता है, पहले उसके भाई बहन सबको देखे, भैया ये काला है, पता नहीं दुल्हन भी काली है कि गोरी। अब जब देखा उन्होंने कि बारात जो है तो अच्छी है, बोले पक्का है कि बारात अच्छी है, मतलब दूल्हा भी अच्छा ही होगा। जब उसका खानदान दिख रहा है, अच्छा परिवार दिख रहा है, अच्छा रिश्तेदार दिख रहे हैं अच्छे, तो निश्चित है दूल्हा भी अच्छा होगा। बड़े प्रसन्न हुए हिमवान जी। नारद जी कह रहे थे ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, लेकिन ये तो बहुत सुंदर मिला है। लेकिन एक जैसे भगवान विष्णु की बारात आगे गई, पीछे लंबी बारात है। जब पीछे देखा तो शिव समाज देखने जब लागे, शिव समाज देखने जब किधर ही चले वहाँ सब त्यागे, किधर ही चले हरि धीरज ताहाँ रहे सयाने, हरि धीरज बालक सब लय जीव पराने,
भवानी पूछई पितु माता, अरे कहानी बचन भय पंडित माता, अरे कहिए का कही जात न पाता, अरे जम कर हार ये मर्यादा, बरुबोला बसह असवारा, प्याल कपाल विभूषण छारा, प्याल कपाल। अरे बोले ये तो ऐसा है, बोले जैसे भगवान शंकर को देखा तो भगवान शंकर की बारात को देख करके जितने थे वो सारे के सारे भाग गए। मैदान बिल्कुल खाली। दो चार लोग जो बूढ़े, थोड़े सहनशील, थोड़े ताकतवर, विल पावर जिनका स्ट्रांग था, है? तो वो लोग थोड़ा ठहरे, है? ऐसी बारात को देख करके हर कोई ठहर भी सकता, पता लगा हार्ट फेल हो जाए, है? भूत प्रेत डाकनी साकनी मुंड जो है मुर्दों की खोपड़ी, आप रुक पाओगे ऐसी बारात में? सब भाग गए। दो चार बेचारे बहुत दिल को अपने जो है संभाल के खड़े में, और जब बच्चे घर पहुंचे बोले भाई कैसा दूल्हा है, कैसी बारात है? बोले पूछो नहीं ये कैसी बारात। बोले अरे कुछ तो बताओ, दूल्हा कैसा है, सुंदर है कि नहीं, बारात कैसी है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे गहने पहने हैं? अरे बोले भैया ये इंसानों की बारात है ही नहीं। बोले फिर किसकी बारात है? अरे बोले ये जो बारात है ना यमराज की बारात है। ये तो यमराज की बारात है, ये मनुष्यों की बारात है ही नहीं। ऐसे ऐसे विचित्र लोग इस बारात के अंदर हैं। कहते एक बात ध्यान से सुन लो, इस बारात को, इस दूल्हे को वही देख सकता है जिसके बहुत पुण्य होंगे। ये आप लोग आज पुण्य वाले हो जो इस बारात में बैठे हुए हो। बोलो भगवान शंकर की, भगवान भोलेनाथ की। देखिए और हमारे साईं भी आ गए। जाना इनको अयोध्या था, लेकिन राम जी ने कहा तुम मेरी बारात में पहले जाओ, है ना? तो ये यहाँ पर आ गए। तो हम लोग सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भोले बाबा की बारात में शामिल है। जिसके बहुत पुण्य होंगे वही इस बारात में शामिल हो जाएगा। बोले भाई दूल्हा कैसा है, कुछ तो बताओ। बोले बिल्कुल पागल है, बिल्कुल पागल। कार कौन सी है? कौन सी गाड़ी में बैठ के आता है? बोले भैया बूढ़े बैल पर, कोई कारवार नहीं है, बूढ़े बैल पे चढ़ करके आया है, ये उसकी हालत है। और उसी समय तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन दो जियत रहनी बारात देखत पुण्य बरते कर सही देखहि तो कर बात लड़ी करे। अरे बोले ये बारात वही देख सकता है जो जीता रह जाए। ये बारात को देख के तो कोई जिएगा भी नहीं, वही वो मर जाएगा। लेकिन जिसके बहुत पुण्य होंगे, जीता रहे, वो बारात को देखे। अब आगे बारात पहुंची। अगवानी जब सास आरती उतारती, द्वार चार जिसको कहते हैं, द्वार चार के लिए अरे मैना शुभ आरती उतारी, संग सुमंगल
बारात पहुंची और मैना ने बड़ी सुंदर आरती सजाई है, मोतियों से, हीरों से बहुत अच्छी आरती सजाई। और जैसे बारात पहुंची और दूल्हा राजा सामने दामाद आया, वैसे उन्होंने कंचन थार सो है बर पानी, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अब लगे पूरे भय दया शेखा, अब लगे। जैसे उन्होंने दूल्हा को देखा और जितनी माताएं मंगल गीत गा रही थी, बड़े सुंदर सुंदर है जो है आभूषण धारण किए हुए, वो सब की सब भाग गई, कोई भी नहीं। और केवल कौन है? मैना हृदय भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए हूँ महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय होई दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी, श्री राम जय। माता मैनावती तो थाली कहीं, आरती कहीं और खुद मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई है। और तुरंत उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया और कहने लगी पार्वती को अपनी गोद में बिठा, और गोद में बिठाल करके बड़ा प्यार करती, दुलार करती हैं, उनको अपने गले से लगाती हैं, बार बार उनके मुख को चूमती हैं। अरे कसिकीन बरु बौरा विधि जेहि, तुम ही सुंदरता गई, जो फल चाहिए सुर तरु ही सो, पर बस बबूर ही नाग। जो फल जो है कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वो बबूल में लग रहा है। जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर बनाया, तुम्हारा दूल्हा कैसा पागल बनाया, तुम्हारे भाग में ऐसा दूल्हा लिखा है जो इतना पागल है। मैं कसम खाती हूं, मैं तुमको लेके पहाड़ से नीचे कूद जाऊंगी, आग लगा लूंगी, लेकिन मैं अपने जीते जी इससे तो तुम्हारा विवाह होने नहीं दूंगी। कहां तुम और कहां ये। अब इसके बाद गाली कौन खाता है? बीच वाला है। अब नारद संत को गालियां पड़ी क्योंकि नारद जी नहीं कराई थी, है? तो बीच वाले का नंबर आया। अरे नारद कर मैं कहा बिगाड़, नारद कर मैं कहा बिगाड़, भवन बसत जिन मोरी उजारा। अरे मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? ये कौन सी मेरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं जिन्होंने मेरे बसते हुए घर को उजाड़ दिया, मेरी कन्या के लिए ऐसा वर दिया है, और ऐसे वर के लिए इतना कठिन तप कराया। तप का उपदेश किया, जाओ तुम्हारी कन्या तप करे। अरे ये तो फोकट कहीं मिल जाता है, इसको तो तप करने की जरूरत ही नहीं थी। इसके लिए इतना तप कराया, ना रूप ना रंग ना घर ना धन ना परिवार ना कोई कुटुंब ना कोई रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, और इसके लिए मेरी कन्या ने बिचारी ने हजारों वर्ष तप कर डाला। वाकई नारद जी जाके पाँव न फटी बीमारी, सो का जाने पीर पराई। नारद जी तो शादी किए नहीं, बच्चे भी उनके हैं नहीं, उनको तो मालूम नहीं कि दर्द क्या चीज होती है, दर्द क्या चीज होती है, वो क्या जाने बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। जो बांझिक स्त्री है वो क्या जाने कि बच्चा पैदा करने में कितना कष्ट होता है। अब नारद जी को इसका कोई ज्ञान दिखा नहीं। अब जो मन में आता है मैनावती उनको सुनाती है, कहती है कि उमा मोरी छोटी, शिव बड़े बूढ़े, उमा मेरे
छोटी दिल बड़े पूरे उमा मेरी छोटी दिल बड़े पूरे उमा मेरी कन्या कितनी सुंदर लग रही है। और ये बूढ़ा जटाएं और भस्मी और जो है नाग, क्या ये परमात्मा ने बनाया। उमा मेरी छोटी दिल बड़े पूरे उमा मेरी ऐसी देखो, ध्यान से सुन लो। हनुमान को भी बुलाया। बूढ़े बर से ब्याह न करी हो, बूढ़े बर से ब्याह न करी हो, लाख कहे कोई खोटी, लाख कहे कोई खोटी, लाख आदमी हमको गालियां दे, बुरा कहे, कुछ भी कहे, लेकिन हम उसके साथ विवाह नहीं करेंगे। जिनके घर में सास ननद नहीं, जिनके घर में सास ननद नहीं, कौन कुहेगा चोटी, कौन कुहेगा। जिनके घर में न सास है न ननद है, आजकल तो लोग चाहते हैं कि ना हो तो अच्छा है। मालूम चले कि भैया घर में सास भी नहीं, ननद भी नहीं, लड़का बिल्कुल अकेला है, कोई आगे पीछे नहीं है। अब इसके साथ तो जरूर कर दो, क्योंकि कोई आगे पीछे मेरा ही राज्य होगा, जो मैं कहूंगी वही होगा, जो मैं करूंगी वही होगा। एक से पूछा, तुम कैसे लड़का चाहती हो? बोलिए गोरा हो, सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, बिजनेस वाला हो, खूब पैसे वाला हो, कार हो, और खूब जो है फॉरेन की एक जो है वीजा भी रहे, पासपोर्ट भी रहे, लड़का ऐसा चाहिए। बोले सास कौन सी चाहिए? बोले चंदन की माला वाली। सास कैसी चाहिए? फोटो जो माला पहने हो, मतलब हो ही ना दुनिया में, चंदन की माला पहना देते ना जो कोई मर जाता है, तो बोले वो वाली सास चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए। तो आज लेकिन ये कहती है, अरे जिसके घर में ना सास है ना ननद है, पहले ननद सास बहुओं को इतना प्यार करती थी, वो तो अभी कथा में समय नहीं। सीता जी को इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है माता कौशल्या ने, कि कहते हैं कि दीपक भी जलाने के लिए नहीं कहती थी उनको, कि कहीं इसका हाथ न जल जाए, कहीं हाथ न जल जाए, है? पलंग से पैर नीचे नहीं रखने देती थी, कितने कोमल इसके चरण हैं, है? कि कहीं इसको कोई चोट ना लग जाए। बंदर से कितना डरती थी सीता जी कि उनको फोटो भी बंदर की दिखाते नहीं थे, इतना प्यार। लेकिन अब ना हमारे में उतना प्यार है, ना उनमें इतना प्यार, दोनों ही में नहीं है। ऐसा नहीं कि एक हाथ से कभी ताली बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। प्यार दोगे तो प्यार पाओगे, और इसके आगे ना दे कोई, कहिए आप ना दे तो आदमी क्या करे, ना करे तो थोड़े दिन आप जरूर उससे प्यार करो। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। अगर वो हमसे नफरत करता है तो हम जरूर उससे प्यार करें। जिनके घर में सास ननद नहीं, कौन कुहेगा चोटी, कौन हरी हरी उमा मेरी छोटी, उमा मेरी छोटी।
बूढ़े बैल की करके सवारी, बूढ़े बैल की करके सवारी, अरे भांग पिए भर लोटी, भांग पिए भर लोटी, उमा मेरी छोटी, जब बड़े बूढ़े जब इतने अवगुण माता पार्वती को भगवान शंकर के बताए और बोली मैं विवाह नहीं होने दूंगी, माता पार्वती अंदर ही अंदर मुस्कुराई। नारद जी को बुलाया गया, आप बताओ, हिमवान को बुलाया गया। नारद जी प्रार्थना करते, अरे आप नहीं जानते ये कौन है, ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ भगवान है और ये जगदम्बा है। तब माता पार्वती ने अपनी माता मैनावती को समझाया, अरे आप इतना दुखी क्यों हो रही हो, हैं? अरे आप ये मत सोचो, इनके ऊपर आप कोई दोष न लगाओ, हैं? व्यर्थ में आप कलंक अपने सिर पर ले रही हो माते, आप ये मत करो। उसी समय नारद जी भी आ गए, नारद जी भी समझाते हैं, पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाई और सारी कथा सुना के सबका भ्रम मिट जाता है। माता पार्वती कहती, देखो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिलेगा, आप व्यर्थ का दोष या कलंक या किसी की निंदा आप मत करो। इतने में पार्वती ने अंदर अंदर प्रार्थना की और नारद जी ने भी जा करके धीरे से भोले बाबा से कहा, हे प्रभु अब अपना रूप बदल दो, क्योंकि जब पार्वती माता मैनावती ने भोलेनाथ को देखा, उन्होंने और विकराल रूप बना दिया कि मेरे सामने जरा सी एक दीपक जला के और सोच रही मैंने बहुत अच्छी आरती बनाई है, अरे आप हमको क्या प्रकाश दोगे, मेरे तो मस्तक पर पहले से ही चंद्रमा विद्यमान है? उनके अंदर ये अहंकार था, मैंने बहुत सुंदर आरती सजाई है। भोले बाबा कहते मेरे तो पहले से ही प्रकाश है, आप मुझे क्या प्रकाशित करोगे? तब इधर जो है मुंह फेरे गिरजा मुस्कानी, मुंह फेरे गिरजा मुस्कानी, माता पार्वती भगवान शंकर की तरफ देखी और कहने लगी, रूप बदल दो स्वामी, रूप बदल दो स्वामी, उमा में और उसी समय 12 बरस के शिवजी हो गए, 12 अरे 12 बरस के शिवजी हो गए, 12 बरस के शिवजी हो गए, अरे उमा से लागत छोटी, उमा से लागत प्यारे, 12 बरस के शिवजी हो गए, उमा से लागत प्यारे, उमा से लागत प्यारे, उमा मेरी छोटी, उमा मेरी छोटी। और उसी समय भगवान शंकर इतने सुंदर हो गए, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। इतना सुंदर रूप उन्होंने धारण कर लिया भगवान शंकर ने कि माता उनसे भी वो प्यारे लगने लग गए। बोलो भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, भगवान शंकर की। हाथ जोड़े बोली मैना रानी,
और उसी समय सारा वातावरण बदल गया, सारे लोग वहां पर सम्मिलित हो गए और नारद जी भी आ गए, सारे देवता भी आ गए, बोले इनका श्रृंगार करो और विवाह को पूर्ण करो। उसी समय जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनिन सब विधि करवाई। सब प्रकार से जैसे कि विवाह का विधान है वैसे ही उन्होंने कराया और कहा कि पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब सब सकल सुरेशा। अरे बाजई बाजन तुमने भगवान भोलेनाथ उनका पानी ग्रहण करते हैं और फेरे होते हैं। जब फेरे होते हैं तो माता 7 वचन लिए जाते हैं। सिंधियों में तो 4 होते हैं, लेकिन वैसे 7 होते हैं। 7 वचन लिए जाते हैं उस समय पर, जो कहने लगे भाई अगर विवाह करना है तो आपको कुछ वचन देने पड़ेंगे। बस इतना भजन करके और माता पार्वती को भेज देंगे कैलाश पर्वत। और कल बड़े आनंद से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, इसलिए हम सब लोग अयोध्या में हमारे प्रभु श्री रघुनाथ विराजमान थे, हैं और रहेंगे। ये हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा संघर्ष है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी से जब कोई पूछता था, महाराज जी हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, हमारे महाराज जी कहते थे हमारा सनातन धर्म ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा। ये ना कभी नष्ट हुआ है ना कभी नष्ट होगा, क्योंकि वही मरता है जिसका जन्म होता है, और जिसका जन्म नहीं होता है वो कभी मरता भी नहीं है। हर एक का धर्म पैदा हुआ है और मरेगा, लेकिन सनातन धर्म ना पैदा हुआ है और ना कभी मरेगा। ये हमेशा हमेशा हमारा धर्म रहा है। जब तक सूरज चांद, क्या सूरज और चांद भी नहीं रहेगा तो भी हमारा धर्म रहेगा, ये कभी विलुप्त नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतने समय का जो एक संघर्ष था, उस संघर्ष से हमारे आज जिन भी लोगों ने बलिदान दिया, प्रार्थना किया, आहुति दी, कोई हनुमान बना, कोई सुग्रीव बना, कोई नल और नील बना है, कोई जामवान बना, सबने अपनी अपनी आहुतियां इसके अंदर प्रदान की। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके अंदर बहुत बड़ा एक हम सबके लिए एक मिसाल पैदा कर दी कि हम कभी भी अपने धर्म को न छोड़ें। उसके लिए हमें कितना भी संघर्ष क्यों करना पड़े, लेकिन हमें अपने धर्म का कभी भी त्याग करना नहीं। आज हमारी विजय है, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, है धर्म की जय हो। इसलिए कल हम लोग बड़े आनंद के साथ में राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। हमारे अयोध्या में भी 5 साल के जो प्रभु हैं, उनकी जो
प्रतिमा वहां स्थापित की जा रही है, बाल स्वरूप में ही की जा रही है। इसलिए कल हम लोग भगवान के सुंदर राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। और आज ये कथा हमारी वहां पहुंच गई कि माता सती ने पूछा था राम कौन है। तो अब हम लोग इतने आनंद में थे कि कथा चलती जा रही, कथा चलती जा रही। लेकिन कल कुछ चौपाइयों में हम आपको इसका उत्तर देंगे कि जो भोले बाबा ने माता सती को बताया है कि राम कौन है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहा मोह निशा लवलेशा। राम सच्चिदानंद स्वरूप है, ना वहां मोह है, ना वहां अज्ञान है, ना वहां अंधकार है। इसलिए कल हम लोग बड़े आनंद से, आप लोग कल किस समय आओगे? आना सबको है। साढ़े 11। ये किस समय से शुरू है? प्रतिष्ठा का समय 11 बजे से 12:30 बजे। 11 से 12:30 प्रतिष्ठा का समय है। हम लोग सभी इसी हाल में रहेंगे और ये टीवी लगी है, हम लोग उसमें प्रतिष्ठा महोत्सव को देखते हुए आनंद करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पटाखे छुड़ाएंगे, दीपक जलाएंगे। फिर सायंकाल जैसे सत्संग होता है वैसे सत्संग होगा 6 बजे से, और हम राम जन्म उस समय सायंकाल मनाएंगे। और दिन में तो ऐसे ही नाचेंगे, गाएंगे, बारात आएगी, ढोल नताशे आएंगे, हम लोग मौज करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खूब सज धज के आना, खूब खुश होके आना कि हमारे। आज हमसे भी कोई पूछ रहा था, गुरुजी कल कौन सी साड़ी पहनेंगे? हम कल सबसे अच्छी साड़ी पहनेंगे, है ना। अरे मेरे प्रभु हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे आएंगे, आएंगे नहीं, वो तो पहले से ही हैं। इसलिए हम लोग खूब उत्सव मनाएंगे। इधर माता पार्वती, और अभी हम यहाँ से समाप्त करके बिल्कुल अपने जो प्लाट लिया गया है यहाँ पर हम लोग केवल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज ये पंकज फतेहचंदानी और यहाँ सभी लोगों ने मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ रखा है। हम जितने लोग हैं सभी ईमानदारी से केवल 5 मिनट वहां खड़े होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद प्रसाद वितरण वहां पर हो जाएगा। और साथ ही साथ आज हमारे हेमू कालानी जो सिंधी समाज के एक बहुत ही जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनका भी जन्मदिन है, उनका भी, उनकी कुर्बानी और उनकी शहीदी, उनका भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए, केवल 8 में 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में हम सारी चीजों को खत्म कर देंगे और उसके बाद सब लोग वहां पर चलेंगे और चल करके सभी हनुमान चालीसा करके अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने जन, अपने विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे कि राम जन्मभूमि मुक्त हो गई, अब हमारी कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त हो गई। अभी मथुरा बाकी है और काशी भी बाकी है। इसके बाद हम लोग इसकी ओर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। एक अभी छोटा सा एक आया था, कन्हैया जी बहुत उदास बैठे, कन्हैया जी बहुत उदास बैठे। तो मैया यशोदा पूछ रही है कि क्या हुआ है लाला, क्या हुआ है लाला? बोले मोदी जी ने राम जी का तो महल बनवा दिया लेकिन मेरा अभी नहीं बना। बोले कन्हैया घबराओ मत, जैसे राम जी का बन गया वैसे तुम्हारा भी बन जाए। तो हम लोग आज यही खड़े होकर के यहाँ संकल्प लेंगे और आनंद करेंगे। माता पार्वती कहती देखो फेरे लगा रहे हैं, 7 फेरे हैं, उन 7 फेरों में 7 वादे कर लेना। क्या कर लेना? फेरों में गाने लगी गान, गान हो शिव शंभू, अरे फेरों में गाने लगी गान,
वरे दीजो करो कल्याण, कल्याण हो शिव शंभु। बोले देखो, पहला मेरा आपसे ये पूछना है, पहली भावर में उमा जी ये बोली, पहली भावर में उमा जी बोली, पहली भावर में उमा जी बोली, पहली भावर में उमा जी बोली। छल नहीं जानू मैं हूँ भोली भाली, छल नहीं जानू मैं हूँ अति भोली। देखो, मुझे छल कपट कुछ भी नहीं आता है, मैं बहुत भोली हूँ। धरियो जी मेरा पूरा ध्यान, ध्यान हो शिव शंभु। अरे धरियो जी मेरा पूरा ध्यान, ध्यान हो शिव शंभु। आप मेरा पूरा ध्यान रखोगे कि नहीं? बोले बाबा हाँ रखूंगा, बोले बाबा हाँ रखूंगा। दूसरी भावर में वचन ये दीजो, भाग धतूरा कबहू न पीजो, मेरे दूसरे वचन में आप ये बताओ, ये वचन दो मुझे। पहला वचन मेरा ध्यान रखना, दूसरा वचन भांग धतूरा कभी भी न पीना है। बोले ठीक है, ये भी मुझे मंजूर है। बोले बाबा सोचे यहाँ से ले तो चलो, बाद में देखा जाएगा, अभी तो सारे वचन मान लो, कोई मानने में दिक्कत नहीं उस समय। फिर कहते हैं तीजे में मैं तो रहूं सदा संगी, तीजे में तो रहूं सदा संगी, तीजे में मैं तो रहूं सदा संगी, आज से कहोगे तुम मुझे आए धंगी, अरे आधे पे मेरा अधिकार, अधिकार हो शिव शंभु। अरे आधे पे मेरा अधिकार, अधिकार हो शिव शंभु। अरे फेरों में गाने लगी गान, गान हो शिव शंभु। फेरों में गाने लगी गान, गान हो शिव शंभु। और तीसरा है, मुझे आज से अर्धांगिनी बना देना, मेरा अधिकार होगा। चौथे में कोई बात न छुपाना, चौथे में बात न छुपाना, चौथे में कोई बात न छुपाना, बात न छुपाना। सच सच मुझको सब बतलाना, सच सच बतलाना, और नहीं बतलाया तो क्या होगा? अरे होगी वरना मचेगी टकरार, टकरार हो शिव शंभु। अरे वरना मचेगी टकरार, अगर नहीं बताया तो हमारी आपकी टक्कर हो जाएगी। फिर तो तुम जो कहो वो मैं जो कहूँ। पांचवे में रोज तुम्हें मुझको घुमाना, पांचवे में रोज तुम्हें मुझको घुमाना, पांचवे में रोज तुम्हें मुझको घुमाना, पांचवे में रोज तुम्हें मुझको घुमाना। मेरे बिना कहीं अकेले न जाना, मेरे बिना कहीं अकेले न जाना। पांचवे में रोज हमको घुमाने ले चलना। तो सायंकाल रोज पार्वती जी को भगवान शंकर घुमाने ले चलते सायंकाल, है ना। बोले देखो मेरे बिना अकेले कहीं ना जाना, और मैं भी आपके साथ चलूंगी। सिंह पे होके सवार, सवार हो भोले बाबा, सिंह पे होके सवार, सिंह पे हो
दूसरी की सौत की कभी बात मत करना कि वो बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छी, ये बिल्कुल मत करना। दूजी में अरे छठी में दूजी की बात न लाना, और क्या करना, कार्तिक गणेश को रोज घुमाना, कार्तिक गणेश को रोज घुमाना, अरे कार्तिक गणेश का तुम्हें घुमाना, कार्तिक अरे पूरे परिवार का हो प्यार, प्यार हो शिव शंभू, पूरे परिवार का हो प्यार, अरे पूरे परिवार से हो प्यार, प्यार हो शिव शंभू, पूरे परिवार से हो प्यार हो शिव शंभू। कार्तिक गणेश को तुम्हें खिलाना, तुम्हें उनका सब कुछ ध्यान रखना है, और सारे परिवार से प्यार करना। सातवें में जन्म जन्म संग फेरे, सातवें में जन्म संग फेरे, प्रेम का बंधन प्रेम के फेरे, प्रेम का बंधन प्रेम के फेरे, वचन भरू चलो साथ, साथ रे शिव शंभू, अरे वचन भरो चलो साथ, अगर आप वचन भरो, हाँ कहो तो हम आपके साथ चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। भोले बाबा कहते हैं प्रेम से हंसे हंसे बोले यूं शंकर, प्रेम से हंसे हंसे बोले सब है स्वीट, अरे सब स्वीकार वचन दीने भरे, सब भक्तों ने की जय जयकार, कार हो शिव शंभू, अरे भक्तों ने की जय जयकार, कार हो शिव शंभू। भगवान शंकर कहने लगे मुझे सब स्वीकार है, सारे भक्त जय बोलते हैं, बोलो उमापति महादेव की। और अनेक प्रकार से दहेज दिया, दासी दास, अनेक स्वर्ण आभूषण, वस्त्र, अन्न, सब कुछ, क्योंकि क्या कमी है उनको, जहाँ जगत जननी मातेश्वरी हो, साक्षात शक्ति हो, वहां पर कोई कमी नहीं है। आज बहुत सा दहेज दे करके बारात को विदा करते हैं। जब बारात विदा हुई, माता मैनावती रोने लगी, कृत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सुख सपने मुनाही। स्त्री का जन्म ही क्यों हुआ? क्योंकि वो हमेशा पराधीन होती है। जब जन्म होता है माता पिता के अधीन, जब यौवन होता है तो पति के अधीन, और जब वृद्धावस्था आती है तो पुत्रों के अधीन है। इस तरह से बड़ा उस समय का वातावरण बड़ा ही, माता पार्वती और माता मैनावती दोनों मिलते हैं और बार बार मैनावती भगवान शंकर से कहती हैं आप इसका पूरा ध्यान रखना, मैं अपनी कन्या आपको समर्पित कर रही हूँ, जो कुछ भी इसके गुण अवगुण हो आप उन पर ध्यान न देते हुए आप हमेशा हमारी बेटी को धरोहर के रूप में स्वीकार करना। बोलो भगवान शंकर की। और विदा हो जाते हैं, कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं और कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती और भगवान शंकर पुनः उन्होंने उनसे प्रश्न करना शुरू किया। क्या कहते हैं? फिर आपको कल की कथा में कहते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र की। कल 11 बजे से और 12:30 बजे तक, इसके बाद भंडारा जो चलता रहेगा जब तक भी जो लोग आते रहेंगे और सभी महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे। भंडारे के अंदर जो भी अपना सहयोग देना चाहे, अन्न से, धन से, तन से, और ना हो तो मन से,
लेकिन पहले किससे होना चाहिए? पहले क्या हुआ? भोले बाबा की शादी तो आपने फ्री में निपटा दी, आर्य समाज की शादी करवा दी है? हम भी देख रहे थे, हमने कहा कि बोलेंगे नहीं हम कुछ भी। देखें आप लोगों में कितना उत्साह है और आप लोग क्या करना चाहते हो। हम तो कथा कहेंगे, लेकिन आप लोग भी बिल्कुल हमारे जैसे ठीक हो, जैसे हम है ना वैसे आप भी हो, है ना। ना हमसे किसी ने पूछा कि गुरुजी शादी है तो क्या करना है, हमने भी कहा भोले बाबा फक्कर आनंद से विवाह हो गया। तो अब कल भी ऐसा है। एक बार क्या हुआ, एक संत थे, उनसे सबने कहा कि भाई आप लोग अगर जल पानी चाहते हो, ये कुआं है, सब लोग इसमें आके दूध डालो, आपको इससे पानी मिलेगा, कोई कमी नहीं। तो कुछ लोग आए, एक ने डाला, सबने देखा, सबने ये मन में सोचा अरे कितने लोग हैं, वो तो डाल ही देगा, वो तो डाल ही देगा, हमको क्या जरूरत, वो तो डाल ही देगा। करते करते किसी ने भी उसमें पानी, हर कोई सोचने लगा वो तो कर ही देगा, वो तो कर ही देगा, वो तो कर ही देगा। यही हाल है हमारा और आपका। लेकिन दुनिया कुछ भी करे, इसको कभी मत देखना कि उसने किया है तो हम क्यों करें, ये कभी मत देखना। आज अयोध्या में सरकार बोल रही है कि मैंने अपना 1 रुपया भी इस मंदिर में नहीं लगाया, 1 रुपया भी सरकार ने नहीं खर्च किया है, सारा भक्तों ने उसमें लगाया है। सारा जो मंदिर बना है भक्तों ने बनाया, और आज तक भी लोग उसमें दान, और करोड़ों में अरबों में दान कर रहे हैं। मंदिर है? तो ये उत्साह, ये भावना आप अपने अंदर रखो कि मुझे करना है। ये मत सोचा करो कि अरे वहां तो बहुत पानी बट रहा है, हम क्यों बांटे। नहीं, आपको पानी पिलाना है, वो अपना बांट रहा, हम अपना बांटेंगे। जो खाएगा उसका पेट भरेगा। इसलिए आप लोग हमेशा उत्साह रखिए अपने मन में, उमंग रखिए अपने मन में, पुण्य कर्म करने की जिज्ञासा रखिए अपने मन में, भजन करने की लगन रखिए अपने मन में। बिल्कुल भी कहीं से भी सुस्त मत हुआ करिए। परमात्मा ने 1 पाई दिया हो तो 1 देना, और 1 करोड़ दिया हो तो करोड़ देना। किसके लिए? ना हमारे लिए, ना किसी के लिए। ये तुम्हारे अपने जीवन का पुण्य है जो तुमको कमाना है। ये कमाई तुम्हारी है, किसी का पर कोई भी एहसान नहीं है। इसलिए फ्री की शादी तो करवा दी आपने। अब आगे आप लोग अपने उत्साह को और बढ़ाइए, उमंग को और बढ़ाइए। जैसे अपने घर में कोई उत्सव होता है तो आपको कैसा लगता है? 6 महीना पहले से एक से हमने कहा चलो इलाहाबाद महाराज जी का जन्मदिन। नहीं गुरुजी, हमने कहा क्यों, क्या है? जनवरी में असद पुत्र की शादी है ना। शादी कब है? 8 महीना पड़े, लेकिन अभी से तैयारी, और भगवान की कोई तैयारी नहीं। क्यों क्यों आप भगवान की तैयारी नहीं करते? हमारे एक भक्त ने हमसे नहीं